Hello guys, welcome or welcome back to Logity. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for NLSAT 2023 in 2.5 months, that is 70 days. तो यहाँ पर I want to tell you कि जो NLSAT का एग्जाम है that is for NLSIU Bangalore. NLSIU बैंगलोर के अंदर अगर आप 3 ईयर लॉ प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं. NLU के अंदर only NLU that is having 3 year law courses NLSIU Bangalore. राइट अगर आपको 5 ईयर लॉ एग्जाम देना है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम, वो अभी भी क्लैट ही है. ये NLSAT जो है ये 3 ईयर लॉ कोर्स के लिए है. राइट अब यहाँ पर सबसे पहले तो सिलेबस में कुछ चेंज आया है वो हम डिस्कस करेंगे. सिलेबस चेंज हुआ है वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर. उसके बाद जो अभी सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस करेंगे. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आपको ये भी बता दूंगी कैसे प्रिपेयर करना है. हाउ टू प्रिपेयर वाला पार्ट तो होगा, उसके अंदर बुक्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करनी है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में. राइट तो ये सारा डिस्कस करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ इट मैं आपको एक टाइम टेबल भी दे दूंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं. इस एग्जाम की डेट जो है वो आ चुकी है. फॉर्म्स आर आउट, यू कैन फिल इफ यू वांट टू. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि आप मेरे से 1-on-1 सेशन भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं और हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज 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 डू कॉमेंट डाउन बिलो. आप कॉमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. आप और भी सजेशंस हमें दे सकते हैं. आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं. कमेंट करेंगे तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट हो जाएगा. लाइक भी करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. आप हमें इंस्टाग्राम पे भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं. @IamLogity के नाम से हूँ वहाँ पर. एंड आप हमारा जो Q&A सेशन होता है हर संडे को इसी चैनल पर यूट्यूब पे, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम और इंस्टा दोनों पे मिल जाती है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स में 30 अप्रैल को आपका एग्जाम है. 2500 रुपीज़ आपकी फीस है इस एग्जाम की. राइट तो ये सारा आपको पता होना चाहिए. फॉर्म्स आउट है. इफ़ यू वांट टू फिल admissions.nls.ac.in पर जाओगे तो आप वहाँ पर जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो. पार्ट ए के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड शैल बी ऑफ मैक्सिमम ऑफ 75 मार्क्स. तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चल रही है कि MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे. 75 मार्क्स का होगा पार्ट ए, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होंगे, करंट अफेयर्स होंगे और क्रिटिकल रीजनिंग होगी. तो यहाँ पे हमें टॉपिक्स भी बता दिए इन्होंने सारे के सारे. ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या था, ये लोग पहले क्रिटिकल रीजनिंग के साथ साथ ही इन्होंने डाला हुआ था कि लीगल भी आ सकती है और लॉजिकल वाला भी पोर्शन डाला हुआ था. बट यहाँ पर अब इन्होंने क्लियरली सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग ही मेंशन करी है. राइट तो यहाँ पर अब आगे डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए. 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है. A rank list of candidates will be prepared based on their performance in Part A of the NLSAT LLB. Candidates will have to fulfill the following requirements in Part A to be eligible for evaluation of Part B in NLSAT LLB. अब जो इनका Part B होता है वो राइटिंग एग्जाम होता है, वो हर किसी का नहीं चेक होता. जो क्वालिफाई करेगा सिर्फ उनका ही Part B चेक होगा और फिर Part A और Part B का मिलकर ये रैंक लिस्ट लेकर आएंगे. Candidates should have secured more than 0 marks in Part A of NLSAT LLB. अगर आप जनरल या EWS कैंडिडेट हो तो 75th परसेंटाइल इन पार्ट ए जरूरी है. कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन SC, ST, OBC, NCL, PWD जो है 50th परसेंटाइल इन पार्ट ए चाहिए होगी. तो ये रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको बेस्ट परफॉर्म करना होगा. फ्रॉम अमंगस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स पार्ट बी ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट विल बी इवेल्युएटेड इन रेशियो ऑफ 1:5 बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन पार्ट ए. दैट इज 5 कैंडिडेट्स पर सीट अवेलेबल विल क्वालिफाई फॉर इवेल्युएशन ऑफ पार्ट बी. तो कुछ ही बच्चों का पार्ट बी जो है वो इवेल्युएट होगा, वो चेक होगा. राइट तो ये है आपका. यहाँ पर जो है इन्होंने लीगल वाला जो पार्ट है, लीगल रीजनिंग वाला पार्ट पहले मेंशन किया हुआ था, वो अब नहीं है. तो दैट इज वन मेजर चेंज दैट इज देयर इन द सिलेबस. इसका मतलब कहीं क्या हम ये लगा सकते हैं कि इस बार लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं आएंगे. तो क्या हमें लीगल इतने अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम अब डिस्कस करेंगे. उसके बाद पार्ट बी अगर देखें, दिस इज द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर. और सब्जेक्टिव मतलब राइटिंग. ठीक है, अब लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग आपका यहाँ पर जो है वो 60 मार्क्स का है, बट ये राइटिंग फॉर्मेट में आता है. लीगल एप्टीट्यूड विल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस. स्टूडेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू राइट शॉर्ट आंसर्स इन रिस्पॉन्स.
Prior knowledge of law is not expected. This section will have 6 questions out of for 10 marks each. तो यहाँ पे 6 questions of 10 marks each हो गए हैं, ठीक है, 6 questions of 10 marks each हो गए हैं, ठीक है, 6 questions आएंगे जो 10 marks each के हैं, तो 60 marks का आपका ये सेक्शन होगा. ओके, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है. एनालिटिकल एबिलिटी 15 marks. कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन essay of not more than 500 words on the topic or question. They will be tested on their knowledge of the issue, the ability to make cogent written arguments, and the ability to write a well-structured essay. Knowledge of the law is not expected. A fresh and final rank list will be prepared based on the cumulative performance in Parts A and Part B of NLSAT LLB. Offers of admission shall be made according to this final rank list. To be offered admission, a candidate has to satisfy the following conditions. So और भी conditions इनकी है, but what we need to understand is that both the sections are very very important, because ultimately Part A अच्छा होगा तो Part B चेक होगा, Part A Part B दोनों मिलकर अच्छे होंगे तभी मेरिट लिस्ट में अच्छा रैंक आएगा, राइट. सो दोनों ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है. अब डिस्कस करते हैं इंग्लिश. तो इंग्लिश हमारे पार्ट ए में आ रही है. एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आएंगे, जिसके अंदर इन्होंने बहुत ही क्लियरली हमें बोल दिया कि भैया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आएंगे, ठीक है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए कैसे तैयारी करनी है ये आप सुन लीजिए. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मली पूछे जाते हैं. तो हम ये सारे टाइप के क्वेश्चंस की कैसे प्रिपरेशन करेंगे. स्टेप 1 हमारा ये रहेगा कि हमें अंडरस्टैंड करना है हाउ टू सॉल्व different types of RC question. How to solve different types of RC questions. ठीक है ना, जो RC questions के टाइप है वो हमने कैसे सॉल्व करने हैं, ये हमारा नंबर 1 क्वेश्चन, ये हमें सीखना है. तो कैसे सीखेंगे. देखिए, सबसे पहले मैंने अपने वेबसाइट www.logri.com पर एक PDF शेयर किया हुआ है इंग्लिश के सेक्शन में. वहाँ पे आप वहाँ से टिप्स एंड ट्रिक्स नोट करेंगे, प्लस आप गूगल करेंगे तब भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट. तो आपने क्या करना है, आप अपना एजेंडा बना लो कि 2 days के लिए मुझे इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो समझने हैं. तो पहले मैं PDF में से पढ़ूंगी, गूगल करूंगी, कोई और बुक मेरे पास है वहाँ से देखूंगी कि इन्फ्रेंस टाइप का क्वेश्चन जो RC का है वो मुझे सॉल्व कैसे करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के टाइप का, ठीक है. वो सारी जगह एक जगह मैं लिख लूंगी, फिर मैं वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो यूज करूंगी क्वेश्चन इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने में. अब यहाँ पर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा स्टेप 2 है वो आप समझें कि जब भी आप आंसर करेंगे तो आप रीजन बेस्ड आंसरिंग करेंगे. क्या करेंगे, रीजन बेस्ड आंसरिंग. नाउ व्हाट इज रीजन बेस्ड आंसरिंग. अब यहाँ पे आपके पास ABCD है, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चल गया कैसे सॉल्व करना है. आप कह रहे हो यार A तो नहीं हो सकता, ठीक है, B शायद हो जाए, C भी नहीं है, D हो सकता है, बट अगर मैं पैसेज पर आता हूँ ये नहीं होता तो D भी नहीं है. तो आपने कोई रीजन दिमाग में लगाया ना कि B क्यों है, तो वो रीजन वाला आंसर होना चाहिए. गेस वर्क पे गेम खेलोगे तो जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, जब पेपर अटेम्प्ट करोगे, कभी गलत कभी सही होगा एंड वो आपके मार्क्स को नीचे लेके जाएगा. हमें रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है और उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. वंस वी आर डन विद ऑल ऑफ दीज, हर रोज हमने अगर 1 month लगा के ही अच्छे से पढ़ लिया और इनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करी, चाहे आप जिस दिन टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढ कर थोड़े अप्लाई करो, चाहे आप सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस ही सॉल्व करो, RCs नहीं बोल रही, सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस ही सॉल्व करो डिफरेंट RCs में से इन्फ्रेंस टाइप के, बट वो रीजन बेस्ड होने चाहिए. इवन अगर आप 4 क्वेश्चंस करो रीजन बेस्ड होने चाहिए. दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिगेस्ट मिस्टेक इज बच्चे क्या करते हैं, वो गैस वर्क पे अपना गेम चलाते हैं और गैस वर्क की गेम नहीं चलती है. ये NLSAT का एग्जाम है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस कई बार डाल देते हैं और आपको फंसा लेते हैं, राइट. आप 2 ऑप्शंस बहुत इजीली क्रॉस कर दोगे, बट 2 ऑप्शंस में फंसोगे, वहाँ पे रीजन लगेगा. रीजन अगर प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो फिर आपकी बात नहीं बन पाएगी, राइट. स्टेप 3 जब आ गया तब आप स्पीड प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप जल्दी जल्दी से जो है वो RCs सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना. तो अगर आप 7 to 8 मिनट्स के अंदर भी या 6 to 7 मिनट्स में भी 1 RC सॉल्व कर पा रहे हो जिसके अंदर 5 to 6 क्वेश्चंस हैं, तो इस एग्जाम के लिए वो एक अच्छी स्पीड मानी जाएगी. फिर भी 5 to 6 मिनट्स पे ले आना, बिकॉज लास्ट ईयर जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनको स्पीड की थोड़ी सी प्रॉब्लम रही थी. सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर RCs. अब यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करना है RCs के लिए. प्रैक्टिस के लिए आप CLAT ALET की PYQs की कोई भी बुक खरीद सकते हैं. मैं भी एक बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, वहां से आप RCs जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं. थोड़े से जो PDF में मैंने दिए हुए हैं वो भी मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस बुक में से भी. रीजन बेस्ड आंसरिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप स्पीड पे आइए तो आपका जो है बहुत अच्छे से RCs जो हैं वो इंप्रूव हो सकते हैं, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है.
उसके बाद बात करते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर ऑफ NLSIU बैंगलोर NLSAT का जरूर देख लें। ये मेरी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है www.loggery.com पर एंड इसका लिंक जो है मैं ट्राई करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं। अब यहाँ पे पैराग्राफ्स हैं बहुत सारे, ठीक है ना। एक पैराग्राफ दिया होगा, उसी में से आपका क्वेश्चन करंट अफेयर्स का निकाल देंगे, उसी में से क्रिटिकल रीजनिंग का, उसी में से कॉम्प्रिहेंशन का। तो वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके लिए न्यूज़पेपर फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। एजुगिरी पर क्लास होती है हर रोज 6 PM to 7 PM, जहाँ पे हम द हिंदू लाइव एनालिसिस होता है। 6 PM to 7 PM पे आप फ्री नहीं हो तो आप ये क्लास बाद में भी दे सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एजुगिरी यूट्यूब चैनल का नाम है, वहाँ पे आपको वोकैबुलरी कवर होगी, करंट अफेयर्स कवर होंगे, एडिटोरियल्स कवर होंगे जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेंगे। एंड मोर ओवर, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर आपको एसे राइटिंग भी एंड मोस्ट प्रोबेबली जो आपका टॉपिक होगा वो करंट अफेयर बेस्ड होगा। तो अगेन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी आपको आप वो ऐसे जो है ऐसे राइटिंग कर पाएंगे, राइट। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश का। इसके अंदर आप ग्रामर भी कवर करके जाएंगे। ग्रामर के अंदर आप टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रैक्टिस स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, ये करके जा सकते हैं। SP बख्शी नाम की जो बुक है वो, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर इंग्लिश पार्ट ए। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपके पार्ट ए में भी है और पार्ट बी में भी है। इस बार अगर हम पार्ट बी देखें तो इन्होंने क्लियरली ये नहीं लिखा है करंट अफेयर्स का ऐसे लिखना होगा, इन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग करके कुछ लिखा है, राइट। अब क्लियर कट नहीं है कि क्या करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आएगा, बट अगर करंट अफेयर्स में से नहीं आएगा तो ऐसे राइटिंग किस चीज़ पे हो सकता है। तो अभी के लिए क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पैटर्न पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इन्होंने भी बोला है कि सैम्पल पेपर नया नहीं आने वाला, पिछला सैम्पल पेपर ही देखिए, उसके बेसिस पे ही पेपर आएगा। तो यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स की ही ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर जानी चाहिए, एटलीस्ट वो थोड़ी तो हेल्प करेगी, ठीक है। यहाँ पर MCQs पार्ट के लिए अगेन आपको एजुगिरी फॉलो करना चाहिए। 6 PM पर क्लास होती है यहाँ पर आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम एक ज़रूर है कि कब से कब तक की करनी है। देखिए नॉर्मली अगर हम देखें तो जून 2022 से लेकर के जिससे अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स आप कवर कर जाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हमें कब तक करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, ठीक है। जिस दिन एग्जाम है उस दिन तक का आपको, अगर अराउंड 5 to 6 days पहले आप नोट्स बनाना छोड़ सकते हैं, और बट आप करंट अफेयर्स फॉलो करना बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी पुरानी न्यूज़ बार बार रिफ्लेक्ट होती है और उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अब आप बोलोगे कि एग्जाम तो बन गया होगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, बट बहुत बार आ जाता है। तो आप अपना न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू रखिएगा। और क्योंकि यहाँ पे ऐसे राइटिंग भी है, करंट अफेयर्स बेस्ड आ सकता है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है न्यूज़पेपर पढ़ना कि कोई चेंज आया, इधर उधर आए, तो एग्जाम के दिन तक का आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपका है आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जो Jan 2023 से लेकर के यहाँ पे अप्रैल 2023 तक की न्यूज़ कवर करेंगे, से लेकर के आपकी अप्रैल 2023 तक की न्यूज़ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका जून से लेकर दिसंबर तक में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ये वाले पोर्शन में से आएंगे, यहाँ से भी आ सकते हैं, पर ये वाला भी आपको अच्छे से कर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो आप एजुगिरी के जो प्रीवियस वीडियोस हैं डेली वाले, अगर वो देख सकते हैं वो देख लीजिए, नहीं तो आप मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले आप जनवरी फरवरी का जो आपका छूट गया है वो अच्छे से करें, एंड फिर आप दिसंबर नवंबर अक्टूबर जितने भी महीनों का कर सकते हैं उतना बढ़िया होगा। इसके लिए आप मैगजीन या तो विजन IAS के लिए जा सकते हैं। विजन IAS इसलिए हेल्पफुल रहती है बिकॉज यहाँ पे आपके आंसर राइटिंग, जो आपका ऐसे राइटिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। यहाँ पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो न्यूज़ होती है वो अच्छे से डिस्कस करी होती है। ये फ्री PDF है, अवेलेबल होता है ऑनलाइन, ट्राई करूंगी इसका लिंक शेयर करने के लिए। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू। बट अगर आप मेरा एनालिसिस अभी से फॉलो करने लग जाओगे, बहुत हेल्प मिलेगी। पिछली बार भी जिन जिन बच्चों का लॉगरिथम्स का NLSAT का एग्जाम क्लियर हुआ था, वो बच्चे यही एनालिसिस फॉलो कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे ये आपको करना है। और ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, जो टॉपिक्स मैं आपको क्लास में प्रोवाइड करती हूँ, आप मेरे से मांग सकते हो लाइव क्लास में कि भाई हमें टॉपिक्स दे दो, वो टॉपिक्स पे आपको लिखना रहता है। अगर आप वीक में 2 to 3 टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। 1 टॉपिक अ वीक तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, और उसके बारे में आपको खुद भी रिसर्च करनी होगी। ये मोस्टली वो टॉपिक्स होंगे जिनके अभी क्वेश्चंस के आंसर्स गवर्नमेंट और लीगल जो फेटर्निटी है वो भी ढूंढ रही है, तो वो वाले मैं आपको एसेस देती रहती हूँ।
अब करंट अफेयर्स के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं और जब आप मेरा सेशन अटेंड करोगे तो हम साथ साथ नोट्स बनाएंगे। विजन आईएएस मैगजीन आप करंट अफेयर्स की फॉलो कर सकते हो बैकलॉग के को कवर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम करंट अफेयर्स का एस्से देखें तो उन्होंने बोला द ब्रेथ ऑफ नॉलेज डिस्प्लेड एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स स्ट्रैंड्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी पब्लिक डिबेट। अब समझ रहे हो, यहाँ पे ब्रेथ ऑफ द नॉलेज, कितना नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, वो देखा जाएगा जब आप ऐसे लिख रहे होगे। नंबर वन कि डाइवर्स ओपिनियंस आप बता पा रहे हो, मतलब एडिटोरियल्स पे, आर्टिकल्स पे जो डाइवर्स ओपिनियंस, अलग अलग सोच है लोगों की, वो आप बता पा रहे हो या नहीं। तो ये सब न्यूज़पेपर से ही आएगा। द विलिंगनेस टू एंगेज विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड डिस्प्ले इंडिपेंडेंट जजमेंट, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एंगेज कर पा रहे हो और इंडिपेंडेंट खुद की जजमेंट, आप क्या सोचते हो उसके बारे में ये बता पा रहे हो। द एबिलिटी टू क्रिएट वेल सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स, क्लियर कंक्लूजन, आप आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हो, उसके कंक्लूजन देखो। यहाँ पे आप अपनी ओपिनियन दोगे, ओपिनियन देने से कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको उसका जो है, ठीक है, आपको आर्ग्यूमेंट, आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि क्यों आप ये सोचते हो, ठीक है, और क्लियर कंक्लूजन्स भी देने पड़ेंगे। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू डिफिकल्ट अनरिजॉल्व प्रॉब्लम, यहाँ पे अनरिजॉल्व प्रॉब्लम से हमें एक बात पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आएगा वो जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं वहां से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां से क्वेश्चन आ सकता है हमें। उसके बाद लीगल वाले पार्ट में, अब देखो पार्ट ए के अंदर इन्होंने क्लियरली लीगल रीजनिंग जो है वो मेंशन नहीं किया, लास्ट ईयर मेंशन किया था। इससे यही पता चलता है कि इस बार लीगल शायद ना आए। अब मैं शायद इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कुछ पता नहीं चलता है। तो लीगल जो हम रीजनिंग वाला था, फैक्ट प्रिंसिपल टाइप वाला रीजनिंग था, वो आई थिंक इन्होंने अब डिलीट कर दिया है। 50-50 चांसेस हैं कि नहीं आएंगे, राइट। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना चाहते हो रीजनिंग वाला पार्ट तो कर जा सकते हो। लीगल एप्टीट्यूड के लिए फिर भी यहाँ पे कह रहे हैं नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिर भी बेसिक ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ का बेसिक जो है वो पढ़ जाओ, बिकॉज जो लीगल टर्मिनोलॉजी होती है वो समझनी आपको क्वेश्चंस में इजी हो जाएगी। जो यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे 6 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आने वाले हैं आपके पार्ट बी के अंदर, वो लॉ बेस्ड क्वेश्चंस ही थे लास्ट ईयर। तो यहाँ पे ये क्या, तो ये आप पढ़ सकते हो LANLR बाय विली में से थोड़ी सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स पढ़ जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन इज डिजाइन टू अलाउ फॉर candidates to take alternative position rather than trying to get to a right answer. Candidates must identify key facts and norms and persuasively argue for their conclusions. मतलब जैसे एक लॉयर करता है, उनको अपना जो भी आपका स्टैंड है उस इशू पे वो आपको लेना है और उसके लिए आर्ग्यू करना है। तो यहाँ पे आपको क्या है, जब आप टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स ये समझने की कोशिश करिए, टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लर्न तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड बेसिक्स सब पढ़ सकते हो ऊपर ऊपर से। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग क्या करोगे, जितने भी फैक्ट प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके फैक्ट्स पढ़ोगे, प्रिंसिपल नहीं पढ़ोगे, और उनके ऊपर अपनी ओपिनियन देने की कोशिश करोगे कि अगर एज अ लॉयर आपको ये सिचुएशन दी जाए और एक साइड आपको लेनी पड़े तो वो कौन सी साइड, कोई भी साइड की तरफ से आप आंसर लिखो तो वो कैसे लिखोगे, ठीक है, और फिर आप वो आंसर पढ़ सकते हो। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप LANLR बाय विली की बुक में से बहुत अच्छे से कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़कर जा सकते हो। याद कुछ भी नहीं करना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होती है उससे आपकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। लॉ की जो लीगल टर्म्स होती हैं, जो आप ये टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर ज़्यादा आपको समझ में आएगा रादर देन लीगल टर्म्स पढ़ने से अच्छा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये चारों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको किसी भी बुक में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। www.loggery.com पे जाओ, वहाँ पे मैंने एक PDF शेयर किया हुआ है लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में से। वहाँ से आपको जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं वो पढ़िए, बार बार पढ़िए। फॉर 2 months आपको हर रोज देना ही है टाइम 1 to 1.5 hours 2 hours टू योर लॉजिकल रीजनिंग, टू योर क्रिटिकल रीजनिंग। ये न्यू सब्जेक्ट है बट अगर पढ़ते रहोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो बुक मैंने शेयर करी हो ये बहुत ही बेसिक बुक है, पक्का से समझ में आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी आप वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो PYQs की बुक है क्लैट एलेट के लिए वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है ये पूरा स्केड्यूल जो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप NLSAT और MHCET के लिए दोनों के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैंने कंबाइंड स्केड्यूल भी शेयर किया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये स्केड्यूल है जो आपको फॉलो करना है। अराउंड 8 to 10 आवर्स का स्केड्यूल आपका बनता है, या आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डाली है, नो डाउट अबाउट दैट, टॉर्ट्स भी डाला है, ठीक है ना, क्योंकि आप इसकी राइटिंग की प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, राइट। तो राइटिंग की प्रैक्टिस इज जरूरी। एंड यस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका अच्छे से डाला। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर चाहें तो आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाय 31 मार्च आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज गोइंग टू बी ओवर। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, रिवाइजिंग करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस आरसीज, लॉजिकल, लीगल की राइटिंग प्रैक्टिस करें। जून से सितंबर का अगर कोई बैकलॉग आपका है तो वो कवर करें। ऐसा आप ये शेड्यूल जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट डाउन जरूर करें, कॉमेंट जरूर छोड़े नीचे, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तब भी कमेंट करके बता देना कि वीडियो अच्छी लगी है, मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, 1-on-1 सेशन बुक करके आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। एंड अगर आप किसी और ट्रियर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी वीडियोज अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप सर्च कर सकते हैं उसके लिए भी। एंड ऑल्सो आप मुझे @IamLoggery पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंड हमारा संडे का जो Q&A है वो भी जरूर ज्वाइन करें, वहां पे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।